इंसान डीमोटिवेट वही होता है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है या कर रहा होता है। आज तो मेरे ऐसे प्राण निकल रहे थे ना कि मैंने जिम में ही वाटरमेलन खाना शुरू कर दिया। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल रात को मैं छत पे ही सोई थी क्योंकि मेरे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए हम लोग छत पे ही सोने लग गए। 5 बजे उठने के बाद मैं 5:30 बजे तक रेडी वगैरह हो गई थी एंड देन अब मैं जाऊंगी रनिंग करने क्योंकि मेरा नेशनल आ रहा है और दिन बहुत कम बचे हैं मेरे पास, ऊपर से एग्ज़ाम भी है। सो पहुंच गई थी एंड मैंने हाईवे पे ही रनिंग करी। बताना मेरे रनिंग के स्टेप कैसे हैं कैसे नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा थक गई थी, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, 6 बजे के आसपास भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये है मेरी हालत। वर्कआउट करने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। बट कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। फिर घर पे आके सबसे मैंने ली अपनी डाइट, क्योंकि डाइट लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वर्कआउट वगैरह करके आई थी तो मैं थक जाती हूँ, तो इसलिए खाती होंगी तो सही रहेगा मेरे हेल्थ के लिए भी। एंड वर्कआउट करने के 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ही अगर आप डाइट ले लेते हो तभी वो आपको फ़र्क दिखाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं दिखाएगा। सो आके मैंने डाइट वगैरह ले लिया था एंड देन मैंने करी अपने रूम की सफाई क्योंकि मुझे जाना था लाइब्रेरी। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है एंड आज मैं पेमेंट वगैरह भी कर दूँगी। जल्दी जल्दी रूम की सफाई कर ली थी मैंने एंड सफाई करने के बाद नहा धो के मैं निकल गई थी लाइब्रेरी के चलते लिए। चलते ना एक बात याद आई है एंड वो बताती हूँ। बात ये है कि मैं भी कभी कभार ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ एंड सभी को ही हो जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। इंसान डिमोटिवेट वही होता है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है या कर रहा होता है। सो कभी भी ये मत सोचा करो कि हमसे नहीं होगा। हमसे होगा तभी भगवान ने हमारे में ये बुद्धि दी है कि तुम कर सकते हो, वरना हर किसी के बस की बात नहीं है एक एस्पिरेंट बनना। सो अभी पहुंच गई थी मैं लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी पे आने के बाद मैंने अपने बैग की अनपैकिंग करी एंड मैं ओट्स बना के लेकर आई थी ताकि भूख लगे तो मैं थोड़ा बहुत खा लूँ। एंड देन अपनी अच्छे से मैंने बुक्स वगैरह रख ली थी और जो मुझे पढ़ना था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। सो सबसे पहले मैंने निकाला है बायोलॉजी, क्योंकि आज बायोलॉजी की मैराथन होने वाली है। तो आज मैंने सोचा कि जितना भी मेरे नोट्स बने हुए हैं सबसे पहले मैं उसकी रिविज़न कर लेती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू कुछ दिन से रिविज़न कर ही रही थी एंड जो थोड़ा बहुत रह गया उसकी भी रिविज़न कर लेती हूँ, ताकि क्या है कि मैं क्लास वगैरह ले सकूँ। आज शायद वो 12-13 घंटे के आसपास की वो मैराथन चलेगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बताया है। बट कोई बात नहीं, 9 बजे से उसकी क्लास चलेगी तो 1 घंटे तक मैं अपनी रिवीजन कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद में मैराथन की क्लास वगैरह लूँगी, क्योंकि रिवीजन करूँगी तभी मैं मैम जो मैं अपनी बायोलॉजी पढ़ाएंगी एंड देन वो मुझे समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैं रिवीजन ही नहीं करूँगी तो फिर मुझे पता ही नहीं पड़ेगा, मैं आंसर दे ही नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं क्लास लेने से पहले रिवीजन कर लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से अपनी क्लास को भी अटेंड कर सकूँ। सो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई थी एंड देन उसने बोला मेरे को कि क्या कहते हैं अपनी फ़ीस सबमिट कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं भी 2 मिनट में आती हूँ। एंड देन फिर अब मैं जा रही हूँ, फ़ीस सबमिट करके मैं आ भी गई हूँ क्योंकि मुझे लाइब्रेरी अच्छी लगी एंड मुझे ज्वाइन करना ही था। सो यहाँ पे क्लास भी चालू हो गई थी, 1 घंटे की मेरी रिविज़न भी हो गई और जो भी था मैंने अच्छे से रिविज़न भी कर लिया एंड यहाँ से अब स्टार्ट करूँगी मैं अपनी क्लास। आप देख सकते हैं लाइव क्लास ले रही हूँ, 9 बजे 9:11 हो गया है। हालांकि क्लास 9 बजे चालू हो गई थी बट मैं पेमेंट करने चली गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। सो फटाफट ले लेते हैं अपनी क्लास एंड देन जो भी मेरे नोट्स वगैरह रखे थे उसको भी खोल लिया था मैंने। एंड हाँ, जब भी आप लोग क्लास वगैरह लो ना तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज़ तुम्हें डाउटफुल लगे ना या जो चीज़ जैसे मेरे को पता है, ठीक है, इसमें प्रजनन की बात चल रही थी तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा या मुझे ये लगा कि मैं भूल रही हूँ, तो उस चीज़ को ना हमेशा नोट डाउन कर लिया करो। क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है ना कि आपको वो बाद में दोबारा से रिवीजन हो जाता है या आप बाद में दोबारा से रिवीजन कर सकते हो ईजी तरीके से। क्योंकि देखो जो मेरे नोट्स बने हुए हैं वो तो इनफ है, लेकिन जब चीज़ें लगती है ना थोड़ी सी ऐड करनी चाहिए तो उसको ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐड करोगे तभी चीज़ें वो बढ़ेंगी। भाई देखो अब कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है ना कि कांस्टेबल के लिए भी नहीं, कम से कम नहीं तो यूपीएससी का आपको 50% पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो एकदम डीप पूछे हुए होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं वो तो कोई भी कर लेता है, लेकिन कंपटीशन वही है कि आपका जो 90% पेपर हो गया है, अगर 100 नंबर का पेपर अगर आपने 90 क्वेश्चन कर लिया और 10 क्वेश्चन रह गए हैं, मेन क्वेश्चन वही होते हैं कि आपने वो 10 क्वेश्चन में से कितने अटैम्प्ट करे, क्योंकि वो 10 से 15 क्वेश्चन ही मॉडरेट एंड हाई लेवल के होते हैं जो हमें फंसाता ही फंसाता है। सो हमेशा मेक श्योर आप कोई सी भी क्लास ले रहे हो, आप क्लास लेने के बाद या क्लास लेते लेते नोट्स को ज़रूर बनाएं ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। सो यहाँ पे मेरी क्लास भी हो गई थी कंप्लीट एंड मेरे जो बज गए थे 11:30, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी। सो मैं अभी जा रही हूँ घर पे क्योंकि बहुत तेज़ के प्राण निकल रहे। ज़्यादा गर्मी है, मैं उधर रूम में आते से ही पसीना आ गया। मैं क्या करूँ, इस रूम का कुछ समझ नहीं आ रहा।
रूम में मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस गर्मी में ना जो प्राण निकलते हैं मेरे, वो तो मैं आप लोग को बता ही नहीं सकती। सो रूम पे आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी बनाया अपना खाना। खाना बनाने की ज़्यादा वीडियो मैंने डाली नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो मुझे करनी नहीं थी एंड ये फालतू की चीज़ें मुझे दिखाना भी नहीं है। सो खाना पीना बन गया है एंड देन अब मैं खा के जाऊँगी लाइब्रेरी। सो खाना पीना खाने के बाद मैं आ गई थी लाइब्रेरी, अपनी सीट पर बैठ गई थी एंड आपको लाइब्रेरी का माहौल दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा माहौल है एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई वगैरह हो रही है। सो यहाँ पर आ गई थी मैं 1:30 बजे के आसपास एंड अब मैं करूँगी अपना टेस्ट स्टार्ट, क्योंकि टेस्ट करूँगी तभी पता चलेगा मेरी मिस्टेक। सो जैसे कि कल मैंने आपको बोला था, कल की ब्लॉग में भी मैंने डाला था कि मेरे इतने क्वेश्चंस गलत है, बट आज कोशिश करूँगी कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन मेरे गलत नहीं हो, क्योंकि क्या है ना, पेपर जो आपका जो नंबर बनता है ना वो एक्यूरेसी पे बनता है। तो उस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ़ रॉन्ग आपको बहुत कम से कम करना है। जितने कम क्वेश्चन आप गलत करोगे, भले नेगेटिव मार्किंग हो चाहे ना हो, लेकिन कोशिश यही करनी है कि क्वेश्चन आप जितना कम हो सके ना उतना गलत करें। वैसे भी रेलवे में तो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग को ध्यान ज़रूर रखना है कि जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे ना, तो वो क्वेश्चन को बिल्कुल मत करना है, स्किप कर देना। एंड में जब तुम्हें लगे ना टाइम है, तब उन क्वेश्चंस को देख लेना, फिर उसके बाद फिर से सोचना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन आने के बावजूद भी हमें समझ में नहीं आता है, तो हमें उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे पे फोकस करना है, ताकि हम आगे क्वेश्चन अच्छे से कर सके। क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर अटक जाओगे ना और वो बनेगा नहीं, तो आप लोग को भी मूड खराब होगा, क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे, पेपर अच्छा नहीं जाया। तो इसलिए इसको स्किप कर दो, फिर आगे क्वेश्चन करो, टाइम बचेगा तो फिर आप उसको देख लेना है एंड उसको दोबारा कर लेना। सो यहाँ मेरा टेस्ट भी ऑलमोस्ट हो गया था कंप्लीट एंड अब मैं इसको सबमिट करके आपको दिखाऊंगी। सो मैं दिखा देती हूँ कि मेरा क्या स्कोर रहा है, क्या स्कोर नहीं रहा है। मैंने इसको सबमिट कर लेती हूँ। देखो, मैं जो भी पेपर लगाती हूँ ना, टेस्ट लगाती हूँ, वो लाइव में ही सबमिट करती हूँ, ताकि आप लोग को भी पता चले कि हाँ सच में इसने टेस्ट लगाया, मक्कारी तो नहीं करी है। सो देखते हैं कि अभी मेरा क्या स्कोर रहा है, क्या स्कोर नहीं रहा है। आई थिंक सो इसमें जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो मेरे 30 में से 21 नंबर, फिर मेरे से 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, 2 क्वेश्चन तो मैंने किए ही नहीं है। सो इसको देखती हूँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ मिस्टेक नहीं हो रहा है। मैंने कल भी कोशिश करी थी एंड बहुत ज़्यादा उस पर वर्क भी करा था, बट फिर भी कहाँ से मिस्टेक हो जा रहा है। मैं फिर से इसको कोशिश करूँगी। सो टेस्ट देने के बाद मैंने लिया 10 मिनट का रेस्ट एंड ब्रेक, ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए एंड देन उसके बाद मैं करूँ अपनी मैथ की क्लास। सो यहाँ स्टार्ट कर दी थी अपनी मैथ की क्लास लेने के लिए। मैंने एनालिसिस भी कर लिया था टेस्ट का कि कहाँ मिस्टेक हो रही, कहाँ मिस्टेक नहीं हो रही। एंड कल कोशिश करूँगी कि वो क्वेश्चन जो भी गलत हुए हैं, अगले अटैम्प्ट में इतने क्वेश्चन गलत नहीं करूँ। हालांकि मैं श्योर थी कि क्वेश्चन सही हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, मेरे से तो अक्सर हो जाते हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि अब गलतियाँ ना हो। सो स्टार्ट कर दिया। तो मैंने मैथ की क्लास लेना, जो सर की पिछली क्लास थी उसको मैं पूरी करूँगी। और काफ़ी खुश हो रही थी मैं कि मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ एंड पढ़ाई भी कर रही हूँ, मोटिवेट भी कर रही हूँ, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। एंड आप लोग भी अपना टारगेट बना के पढ़ाई करो, क्योंकि पेपर सर पे है, पता नहीं कब आपका नंबर आ जाए। जैसे किसी का 6 को है, 5 को है, जिनका अब भी पड़ गया, उनसे पूछो कितना प्रेशर हो रहा होगा उन लोगों को कि भाई क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, कितना छूट गया है। अभी आप लोग के पास मौका है। जैसे मेरा अभी नहीं पता चला कब है पेपर, तो अभी भी मेरे पास 10 से 15 दिन है। अगर मैं लेके चलूँ तो 10 दिन मेरे पास आराम से है, तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, जितना हो सके ना मैथ रीजनिंग पे फोकस कर लेना। अभी भी जीएस, हाँ 2 घंटे 3 घंटे आप दे देना, बहुत है, उतना इनफ है। जीएस में बायोलॉजी पढ़ लेना, आर्टिकल्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, बट कोशिश करना है मैथ का जितना आपने पढ़ रखा है ना उसको रिवीजन अच्छे से कर लो एंड रीजनिंग कर लो, क्योंकि 60 नंबर दिला सकता है तो पूरे यही दिला सकता है। एंड 20-30 नंबर आप अपना जीएस का लेके चलो तो आपका स्कोर अच्छे से अच्छा आ जाएगा, अगर आप अपना टारगेट सेट करके चलो। सो यहाँ पर मेरी मैथ भी हो गई थी कंप्लीट एंड काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लेना था। और आप देख सकते हैं कि मैथ के भी ना मैं इस तरीके से जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, या मुझे लग रहा है कि मैंने ये नहीं लिखा, तो मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ एंड इस तरीके से मैं सॉल्यूशन करती हूँ। सो यहाँ पर मेरी मैथ भी हो गई थी कंप्लीट एंड आधे घंटे का रेस्ट लेते लेते मैं सो ही गई थी। लेकिन फिर सो के उठी तो मैं अच्छे से माइंड फ्रेश करके मैंने यहाँ टाइमर लगा लिया था अपना 2 घंटे का, ताकि मैं अपनी जीएस को अच्छे से कर सकूँ। और अब मैं कर रही हूँ अपने आर्टिकल्स की रिवीजन, क्योंकि जो मेन टॉपिक होते हैं ना आर्टिकल्स के भी, तो मुझे वही रिवीजन करना है। क्योंकि आर्टिकल्स बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना अब टाइम नहीं है, लेकिन जितना है उतना करूँगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे नोट्स वगैरह बने हुए हैं, और मैं प्रॉपर नोट्स बना के ही अपने नोट्स से रिवीजन करती हूँ। एंड जो मेरे पास कोचिंग के मेरे नोट्स रखे हैं उससे भी डबल रिवीजन कर लेती हूँ मैं आराम से।
सो यहाँ पे मैं अभी रिवीजन कर रही थी और बार बार पीछे से कोई जा रहा था, लेकिन फिर मैंने बोल दिया था रिसेप्शन पे कि बार बार ऐसे जाएंगे तो फिर डिस्टर्बेंस होगी, तो उन्होंने बोला कि पानी पीने के लिए तो इंसान जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। सो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट इसकी भी रिवीजन हो गई थी। ब्लॉग में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, छोटा ही बनाऊंगी ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो एंड आप लोग को टारगेट पता चल जाए एंड स्टडी का टाइम पता चल जाए, किस तरीके से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग को भी दिक्कत होगी एंड आप लोग भी स्किप करके देखेंगे तो फिर सही नहीं है वो। देखो, थोड़ा ही देखो लेकिन प्रॉपर देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे रिवीजन होने के बाद मैंने फिर से लिया आधे घंटे का रेस्ट, क्योंकि भाई बारी थी जीएस की। जीएस इतना सर घुमा देता ना, तो मैंने अच्छे से रेस्ट लिया एंड लूडो वगैरह खेला। लूडो वगैरह खेलने के बाद 6:30 बजे मैं ले रही हूँ आज रीजनिंग की क्लास, क्योंकि आज मुझे जिम नहीं जाना है। सुबह रनिंग कर ली थी, जिम जाऊँगी लेकिन 1 घंटे के लिए जाऊँगी वर्कआउट करने के लिए। पहले मैं 2 घंटे के लिए जाती थी लेकिन अब मैं 1 घंटे के लिए जाऊँगी, क्योंकि थोड़ी सी फिटनेस बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह सिर्फ रनिंग कर कर आ गई थी मैं थोड़ा सा ही, ताकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो बिल्कुल भी, पेपर सर पे ही है। सो यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ की प्यास लग गई थी, मैंने पिया पानी। पानी पीते पीते मैंने ली संदीप सर की रीजनिंग की क्लास, क्योंकि इनकी क्लास रेलवे के लिए बेस्ट है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इन्होंने करा रखा है। और जो मेरा कथन है निष्कर्ष मिस्टेक होता है ना, अब मेरा जो मैंने देखा था ना, एनालिसिस करा था, वो मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं था। वो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वो अब गलत नहीं हो रहा है। सो अभी तक आप लोगों ने टारगेट लिया है कि नहीं लिया, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। एंड आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग ये भी मुझे कमेंट करके बताना। एंड इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड प्लीज़ अपना टारगेट को अचीव करो एंड टारगेट सेट करो, कितना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सो फटाफट कर लेती हूँ मैं अपनी रीजनिंग क्लास, क्योंकि 7:30 हो गए थे, ऑलमोस्ट हो गई थी। क्योंकि ये 1 घंटे क्लास थी, मैं पॉज करके अपने खुद से भी सॉल्व करती हूँ। सो मुझे नींद से भी आ रही थी और एसी भी ऐसा लग रहा था कि आज भाई एसी भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और फिर भी फटाफट कर लेती हूँ अपनी क्लास को फिनिश एंड देन मैं निकलूँगी घर, क्योंकि मुझे जाना है जिम और नींद भी बहुत तेज़ की आ रही थी। सो नाउ अब जाऊँगी मैं घर पे। जिम में वर्कआउट करने के बाद मुझे इतनी तेज़ की भूख लग गई थी ना, तो मैंने वहीं पे वाटरमेलन खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे प्राण निकल रहे थे, भूख बहुत तेज़ लग रही थी। सो आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ मैं।